देव ऋषि नारद सदैव चलते रहते। एक बार ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को, माँ सती के पिता को, संसार को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी। दक्ष के जितने भी पुत्र होते सबको ऐसी शिक्षा देते नारद जी कि सब बैरागी बन के घर छोड़ देते। दक्ष प्रजापति ने सोचा हमारे जितने बेटे होते सबको संत बना देते, अगर सब संत बन जाएंगे तो गृहस्थ कौन बनेगा। सो दक्ष प्रजापति ने श्राप दे डाला। और श्राप क्या दिया? कहा जाइए आप क्षण भर से ज्यादा कहीं टिकेंगे नहीं, न क्षण भर से ज्यादा टिकेंगे, न 4 घंटे शिक्षा देंगे, न बच्चे बैरागी बन के घर छोड़ेंगे। और तभी से देव ऋषि नारद चलते ही रहते। लेकिन चलते चलते हिमालय की परिक्रमा करते समय एक परम रम्य आश्रम दिखाई पड़ा और देव ऋषि नारद की समाधि लग गई। अब आप विचार कर रहे होंगे कि जिस देव ऋषि नारद को श्राप लगा था उनकी समाधि कैसे लग सकती है, ये कैसे संभव हुआ? तो कथा कहती है जीवन में, संसार में हर जगह श्राप काम करेगा, हर जगह लोगों की बद्दुआएं शायद काम कर सकती हैं, लेकिन जिसने रघुनाथ जी के चरणों को पकड़ा हुआ है वहां पर कोई श्राप काम नहीं करता है। जो भगवान की शरण में गया हुआ है उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए पर उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। आपको लगता है कि कोई ये कर देगा तो हमारा ये हो जाएगा, कोई ये बोल देगा तो हमारा बुरा हो जाएगा, कड़ा भी नहीं। आप तो सिर्फ ठाकुर जी पे विश्वास रखो, आप तो सिर्फ अपने भगवान पर विश्वास रखो कि मैंने भगवान के चरणों को पकड़ा हुआ है तो रघुनाथ जी सदैव हमारे साथ है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारे कर्म के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। विश्वास में रहिए, चिंता हमें नहीं करनी। अगर हम चिंता करेंगे तो फिर भगवान क्या करेंगे? भगवान कहते तुम हमारा चिंतन करो फिर मैं तुम्हारी चिंता करूंगा। और अगर हम ही चिंता करने बैठ जाएंगे तो भगवान कहेंगे चलो भाई हमारा भी काम तुम ही कर लो। तो इसलिए चिंता नहीं करना, भगवान का चिंतन करना है और भगवान की धुन में लगे रहिए। जिसकी भगवान से धुन लग जाए, जिसको भगवान से प्रेम हो जाए, उसका दिया कभी नहीं बुझ सकता, चाहे लाख तूफान आए। राम नाम धुन लागे, लागे रे मोर लागे रे, राम नाम धुन लागे, लागे रे मोर। उसी राम के नाम पर विश्वास करके देव ऋषि नारद की समाधि लग गई। और जैसे समाधि लगी इंद्रदेव परेशान हो गए, कहीं हमारी कुर्सी न छिन जाए। भेज दिया कामदेव जी को, जा करके इनकी तपस्या भंग करो। कामदेव जी आए, लाख यत्न किए, तपस्या भंग नहीं हुई। अंत में कामदेव जी चरणों में पड़ गए और जैसे ही प्रणाम किया देव ऋषि नारद की तपस्या भंग हो गई, समाधि से बाहर आ गए। कामदेव जी ने देखा, क्षमा मांगा देव ऋषि नारद से। देव ऋषि नारद ने क्षमा किया है, विदा किया। लेकिन जैसे ही क्षमा किया उनके मन में ऐसा आया कि देखो हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली, हमें क्रोध भी नहीं आया, हम तो क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर लिए। अब काम क्रोध पर विजय पाना कोई आसान काम तो है नहीं, विजय हमने प्राप्त कर ली। ये बात चल के भगवान शंकर को बताया जाए। पहुंचे भगवान शंकर के पास नारायण नारायण करते हुए। भगवान शंकर ने कहा कहिए ईश्वर, बड़े दिनों बाद दर्शन दिए, कहाँ थे आप? अब तो अपना सारा जितना किया था सब बता डाला। प्रभु हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली, क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान शंकर ने कहा एक एडवाइस दूं फ्री में? हाँ हाँ बोलिए। कहा ये जो बात आप हमसे बताइए ना भगवान नारायण से मत कहिएगा। किसी को अगर फालतू में ऐसे ही सलाह दो तो लोगों को लगता है कि नहीं नहीं इसे तो बताना ही है। अगर आपको अपनी बातों का प्रचार करना हो तो सामने वाले से बस इतना कह दो, ये बात किसी से कहिएगा मत। जितना आप कहेंगे कहिएगा मत, उतना उसका प्रचार होगा, वो भी जाएगा दूसरे से कहेगा कहिएगा मत। सब यही करेंगे, सबको बात पता चल जाएगी। देव ऋषि नारद ने कहा हमने इतना बड़ा काम किया और हम कैसे न बताए। देव ऋषि नारद नारायण जी के पास पहुंचे। भगवान नारायण ने देखा, उड़ करके आए सम्मान करने के लिए। नारायण ने पूछा ऋषिवर कैसे आना हुआ? देव ऋषि नारद ने कहा प्रभु आपकी कृपा से हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली है, क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है। ऊपर से तो कह रहे आपकी कृपा से, पर मन में चल रहा सब मैंने ही किया है। अब भगवान ने तो जान लिया कि इनके मन में अहंकार पल रहा है, इस अहंकार को शीघ्र अतिशीघ्र नष्ट करना होगा।
भगवान नारायण ने उसी समय एक माया रच डाली, एक माया का नगर बना दिया, एक माया का राजा बना दिया जिसका नाम हुआ शीलनिधि, माया की एक कन्या बना दी जिसका नाम हुआ विश्वमोहिनी। देवऋषि नारद गए, देखा जाए भ्रमण किया जाए, बड़ा सुंदर नगर है। देवऋषि नारद आए, पूरा भ्रमण किए, राजा के पास पहुंचे। राजा ने बड़ा स्वागत सम्मान किया। उनकी जो बिटिया विश्वमोहिनी थी आई, देवऋषि नारद को प्रणाम करती हैं। शीलनिधि ने कहा, सरकार ये हमारी बिटिया है, इनका नाम विश्वमोहिनी है, और आप इनके हाथ देख करके बताइए इनके हाथ में क्या लिखा है। अब वो विश्वमोहिनी इतनी सुंदर थी कि देवऋषि नारद हाथ नहीं चेहरा देखने लगे। राजा ने कहा, महाराज चेहरा देखने को नहीं कहा, हाथ देखने को कहा है। देवऋषि नारद फिर भी न माने और जल्दी जल्दी में उल्टा पड़ गए। उस कन्या के हाथ में लिखा था, इस कन्या का जिससे विवाह होगा वो तीनों लोकों का स्वामी होगा, अमर होगा, नरनाग किन्नर मिलकर उसकी सेवा करेंगे। और देवऋषि नारद ने उल्टा पढ़ लिया, इस कन्या का विवाह जिससे होगा तीनों लोकों का स्वामी बन जाएगा, अमर हो जाएगा, सब उसकी सेवा में लग जाएंगे। अब उल्टा पड़ गए। देवऋषि नारद ने सोचा मौका तो बहुत बढ़िया है, ऑफर अच्छा है, लेकिन ये मिले कैसे? ऐसे तो ये हमसे विवाह करेगी नहीं, मुझे सुंदर बनना पड़ेगा, फिर क्या करूं? अब तो टाइम भी नहीं है कि तपस्या करके भगवान से वरदान मांग लूं कि विश्वमोहिनी मुझे दे दो। देवऋषि नारद ने कहा कोई बात नहीं, यहीं पर भगवान नारायण को बुलाते हैं। और वहीं पर भगवान नारायण को बुलाया। जैसे ही नारायण श्रीमन नारायण का जाप किया, भगवान नारायण प्रकट हो गए। ऋषिवर कैसे कैसे याद किए। देवऋषि नारद ने पहले पूरा माहौल बनाया। कहा प्रभु एक बात कहें? हाँ कहिए। कहा जब शंकर जी के दर्शन करने जाता हूँ ना तो देखता हूँ बगल में पार्वती मैया बैठी रहती, उनका पूरा भरा पूरा परिवार, आह क्या आनंद आता है। ब्रह्मा जी के पास जाता हूँ, संग में ब्रह्माणी मैया बैठी रहती, मन खुश हो जाता है। और सब तो छोड़िए, जब आपके पास जाता हूँ तो लक्ष्मी मैया आपके पैर दबा रही होती, क्या अद्भुत आनंद आता है प्रभु, मन गदगद हो जाता है। भगवान नारायण ने कहा बात तो सही है, विवाह गृहस्थ जीवन अच्छा ही होता है, लेकिन कहना क्या चाहते हैं? कहा प्रभु जब अपने आप को देखता हूँ ना तो मन बड़ा दुखित हो जाता है। मैं अकेला आदमी अपना दुख सुख किसी से कह नहीं सकता, कोई दुख सुख बांटने वाला नहीं है। तो भगवान नारायण ने कहा क्या कहना चाहते, विवाह करा दिया जाए, कन्या देखी जाए आपके लिए। भगवान नारायण ने कहा नहीं प्रभु कुछ नहीं देखना है, सब तैयार है। मतलब कहा कन्या भी तैयार है, मंडप भी तैयार है, सब तैयार है। कहा कमी किस बात की है? कहा प्रभु आपसे हमें कुछ उधार चाहिए। अच्छा उधार क्या लेंगे? तो देवऋषि नारद कहते हैं नाथ के आपन रूप देहु प्रभु मोहि। सरकार ये जो आपका चेहरा है ना हमको उधार दे दीजिए। भगवान नारायण कहे बहुत बढ़िया, चेहरा हमार भी आ तो आ, बहुत गलत बात है भाई, जिसका चेहरा विवाह भी उसी का। भाई विवाह में जूते उधार लिए जाएंगे, गाड़ी उधार ली जाएगी, कपड़े उधार लिए, चेहरा कोई थोड़ी उधार देगा। लेकिन उसी समय देवऋषि नारद के मुख से एक बात निकली। क्या कहा उन्होंने? सबको भगवान के सामने यही कहना चाहिए कि जय विधि नाथ कोई हित मोरा, जय विधि नाथ कोई हित मोरा। प्रभु जिस प्रकार मेरा हित हो वही करिए, लेकिन जल्दी करिए, टाइम बिल्कुल नहीं है। करो सोवे दास में तोरा। जल्दी करिए, टाइम बिल्कुल नहीं है हमारे पास। भगवान ने कहा हित नहीं करूंगा, आपका परम हित करूंगा, चिंता मत करिए। भगवान का एक स्वरूप हरि का अर्थात बंदर का है, और देवऋषि नारद को बानर बना के भेज दिया। चेहरा बंदर का दे दिया, हाथ पांव अपना ही दिया। देवऋषि नारद ने देखा बढ़िया सुंदर हाथ पांव भगवान नारायण के मिल गए, पर चेहरा तो देखा नहीं। अब आजकल के जैसे एंड्रॉइड फोन तो था नहीं कि चेहरा चेक कर ले कैसे दिख रहे हैं। देवऋषि नारद एकदम प्रसन्न होकर के चल पड़े, आज तो विवाह हमसे ही होना है, माला तो कहीं जाने नहीं है, माला तो मेरे गले में ही पड़ेगी। देवऋषि नारद जब सभा में पहुंचे, पहले नंबर पे सिंहासन पे जाके बैठ गए, मौका छोड़ना नहीं है।
नंबर 1 सिंहासन पे बैठ गए शिव जी के 2 रुद्रगण वहीं उपस्थित थे। उन गणों ने देखा है क्या बात है, कितना सुंदर राजकुमार है, देखो देखो। तो दूसरा वाला कहता है हमने तो आज तक ऐसा देखा ही नहीं, न जाने कौन सी ऐसी माँ होगी जो इतने सुंदर पुत्र को जन्म दिया होगा। अब देवर्षि नारद सुन के अपनी प्रशंसा और टाइट बैठे, आज हम बड़े सुंदर दिखाई पड़े, देखो चारों तरफ मेरी प्रशंसा चल रही है। विश्वमोहिनी वरमाला लेकर के आई और जिस पंक्ति में देवर्षि नारद बैठे थे उस पंक्ति में गई नहीं, जैसा देखा भयानक बंदर का स्वरूप गई नहीं। और दूसरी पंक्ति में विश्वमोहन भगवान नारायण बैठे थे, विश्वमोहिनी ने जा करके विश्वमोहन के गले में वरमाला पहना दी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की भगवान नारायण लेके चल पड़े। अब देवर्षि नारद बैठे बैठे सोच रहे मिस्टेक हुई कहाँ से, हम तो सुंदर भी थे, अब भगवान नारायण से सुंदर कौन हो सकता है, नंबर 1 पे बैठे भी थे, फिर गलती कहाँ से हुई। गणों ने कहा सरकार इस चेहरे पे इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्म माला नहीं मिलने वाली है, चेहरा देखो। जैसे देखा अपना चेहरा भयानक बंदर का, देवर्षि नारद क्रोधित हो गए। दई हूँ श्राप कि मरी हूँ जाई, जगत मोर उपहास कराई। या तो आज श्राप दूंगा भगवान को या तो मर जाऊंगा। लेकिन अभी तक ये नहीं पता है कि भगवान ही विवाह भी करके ले गए। अभी तक सिर्फ यही जाने सिर्फ बंदर का चेहरा दिया है। देवर्षि नारद श्राप दे दिए उन 2 गणों को, जाओ राक्षस बन जाओ। क्रोध में चले पड़े। भगवान नारायण ने सोचा कहीं ऐसा ना हो मेरे पास पहुंचते पहुंचते इनका क्रोध ठंडा हो जाए, चल के अग्नि में और घी डाला जाए। क्या किया, एक तरफ बिठाया विश्वमोहिनी को, एक तरफ बिठाया लक्ष्मी मैया को, लेके चल पड़े। चलते चलते देवर्षि नारद से बीच में टकरा गए। जब बीच में टकराए भगवान नारायण ने कहा ईश्वर बड़े क्रोध में आ रहे, कहाँ से आ रहे, क्या हुआ, सब ठीक ठाक तो है। अब देवर्षि नारद की दृष्टि उसी विश्वमोहिनी पर पड़ी, अरे ये तो वही है जिससे मैं विवाह करना चाहता था, आप विवाह करके लाए, बड़े कपटी हैं। परम स्वतंत्र न सिर पर को भाव मन ही करे तुम सो, परम स्वतंत्र हो गए, सिर पर कोई नहीं है। जिसको इच्छा होती अमीर बनाते, जिसको इच्छा होती निर्धन बना देते। आप महाकपटी हैं, महाछली है। जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था उसी समय आपके कपट को जान गया। विष निकला तो शंकर को पिला दिया, लक्ष्मी निकली तो स्वयं धारण कर लिया। आप महाकपटी हैं। आज तक आपको किसी ने ठीक नहीं किया, लेकिन आज अच्छे घर बयाना दिया, आज मैं आपको ठीक करूंगा। 3 श्राप देता हूँ। पहला श्राप, जिस मनुष्य का शरीर धारण करके आप गए, यही मनुष्य का शरीर धारण करके वापस पृथ्वी पर जाइए। जो बंदर का चेहरा आपने मुझे दिया, यही बंदर आपकी सहायता करेंगे। तीसरा श्राप, जिस प्रकार मैं विश्वमोहिनी के वियोग में तड़प रहा हूँ, इसी प्रकार आप भी अपनी पत्नी के वियोग में तड़पेंगे। 3 श्राप दिया। और जैसे ही श्राप दिया भगवान ने अपनी माया हटाई। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं था मान राजकुमारी। जैसे अपनी माया हटाई, ना वहाँ पर विश्वमोहिनी, ना वहाँ पर लक्ष्मी मैया। भक्त के सामने तो सिर्फ भक्त का भगवान खड़ा है। देवर्षि नारद ने कहा प्रभु हमसे इतना बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान नारायण ने कहा चिंता न करिए, सब कुछ मेरी ही लीला थी। जाइए भगवान शिव के नाम का उच्चारण करिए, आपको शांति मिलेगी। वही तो जो गणों को श्राप दिया वही रावण और कुंभकर्ण बन के आए और भगवान राम अवतार लेकर के उनका वध किया। जन्म का तीसरा कारण है।